हाउ इज कोमल? अच्छा, तो बात घुमा फिरा के पूछी जा रही है। अन्ना, आप ये डायरेक्टली भी तो पूछ सकते थे ना। शी इज फाइन। जैसे ही मैंने पता चला कि आप यहाँ से आज जाने वाले हैं, देखो मैं मिलने आ गया आपसे। जले पर नमक छिड़कना चाहते हैं? आप चाहो तो हमारे लिए काम कर सकते हो। इस नौकरी से दुगनी पगार दूंगा आप। विजय, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई पकौड़े वाला अगर महीने के लाख रुपए भी कमाता है तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी नहीं बन सकता। और रही बात तुम्हारी और मेरी, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं जब चाहूं अपनी इस नौकरी को छोड़कर तुम जैसे लोगों के धंधे में आ सकता हूं, पर तुम जिंदगी भर रेडी चोटी का जोर लगाओगे तब भी एसपी नहीं बन सकते। अरे नहीं बनना भाई, नहीं बनना मैंने एसपी। क्या करेंगे एसपी बन के? हैं? क्या औकात है बताओ? क्या कीमत है एसपी की? एक फोन पे निपट लिया एसपी। बंदरों की तरह आगे पीछे घूमते रहते हो तुम। अरे इतनी डालें तो जीवन में बंदर भी नहीं बदलते जितनी तुम जगह बदल देते। सही कहा तुम। अब जा सकते हो। जाने का टाइम तो आपका हो लिया है। मैं तो यहां बाबू से मिलने आया और मिलकर ही जाऊं। इंस्पेक्टर, मिलने दो इसे। ये बड़े गुस्से में लाग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे विजय चौटाला आया थारे थाने में, कुर्सी उर्सी लगवाओ वहां पे। साहब ने कहा है इसलिए मिलने दे रहा हूं, अगर मैं होता ना कभी मिलने नहीं देता। यार अभी एक इतने बड़े अधिकारी गए और अब तुम शुरू हो गए। माफ करो, बैठ। कैसे हो बाबू? मैं अच्छा हूं साहब। आज आप समाज के किसी अलग वर्ग के ही लग रहे हैं। आज लग रहा है? क्यों भाई? बुरा ना माने तो एक बात कहूं साहब। कहो। कुछ दिन पहले तक तो आप और मैं एक ही जैसे थे। आप भी बंद और मैं भी बंद। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि आपके जैसा रसूखदार आदमी, पैसे वाला आदमी आखिर अंदर आया कैसे, जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, बेशुमार दौलत है जिसके पास, उसके लिए तो कोई भी अंदर हो सकता है। फिर आपने ज्यादा कुछ किया भी नहीं, बल्कि करवाया। ऐसे में आपको अंदर देखना मुझे बहुत ज्यादा खल रहा था। बाबू, हम थारी बात से प्रभावित हैं। बात तो थारी सही है, इल्जाम तो चमचों को ही लेना चाहिए। आखिर वो होते किस लिए हैं? चलो कोई नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए साहब। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े लोग कांड करके निकल जाते हैं, गाड़ी खूब ठोकते हैं और सजा ड्राइवर को मिलती है। पता है मैंने, समझ गया मैं। चलता हूं। अरे साहब, थोड़ी देर और रुकिए। अरे अगर यहीं रुका रहूंगा तो तने बाहर कौन निकालेगा? ये भी है। फिर तो अब बाहर ही मुलाकात होगी थारे।
राम राम मालिक। राम राम मुनीम जी, कैसे हैं? अरे मालिक, आपके राज में कैसे रह सकता हूँ? इतने दिनों से जेड़ की रोटियां तोड़ रहा हूँ, वो भी आपके होते हुए। मालिक, मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए। भगवान झूठ ना बुलाए मुनीम जी, बाहर रहकर आपने बहुत पराठे सेक लिए हैं। अब कुछ दिन थोड़े सूखी रोटियां तोड़ने की आदत डाल लीजिए। मैंने आपका नमक खाया से मालिक। पर नमक हड़ाली वाला एक काम भी नहीं किया आपने। आपके पास अभी भी वक्त, वो बीमे वाला कांड अपने सर ले लीजिए। आ जलेंगे कड़वा। अरे मर जाऊंगा मालिक। मालिक, ऐसा मत करो मालिक। अरे मर गया। हेलो। हेलो, नमस्ते सुशील जी, मैं राजेश चौहान बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बोलिए 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 राजेश जी। अरे आपने तो मुझे पहचान लिया। मैं सोचा था आप हमें भूल ही गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप कोई भूलने वाली चीज हो? गांव के जमींदार हैं आप। नहीं नहीं, आप हमें भूल गए, वरना आप वो बात नहीं करते जो आपने की। ऐसा क्या कर दिया हमने? आपने अपने पिताजी का वादा नहीं निभाया। आपको याद होगा, उन्होंने हमें वचन दिया था कि वो हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे और आपकी छोरी हमारे घर की। पर सुना है आपने राज की शादी किसी मद्रासन से कर दी। माफी चाहूंगा चौहान जी, सब कुछ इतना अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि बताने का अवसर ही नहीं मिला। मिल के बताऊंगा, शायद आप मुझे माफ कर सकें। जाहिर सी बात है सुशील जी कि आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। आप एक भले इंसान हैं। चलिए, जो हो गया सो हो गया। पर अब कोमल बिटिया की शादी तो हमारे बेटे से करवा दीजिए। आपको तो पता ही है, हम सब उसे बहुत पसंद करते हैं शुरू से। चौहान जी, कोमल तो अभी पढ़ रही है और आपको पता है हॉकी टीम की कप्तान हो गई हो, खिलाड़ी बनना चाहती है। ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि हमें कोमल की शादी की बात करनी चाहिए। अरे सुशील जी, जितना पढ़ना था पढ़ ली। अरे पढ़ाई लिखाई का कोई अंत नहीं होता है, पर शादी की उम्र होवे है। अगर सही समय पे शादी हो जाए तो सही समय पे बाल गोपाल हो जावे। किसका फोन है भाई साहब? राजेश चौहान जी का है, कोमल की शादी की बात कर। लई, मैं बात करता हूँ। हाँ राजेश जी, नमस्ते। मैं विजय चौटाला बोल रहा हूँ, कोमल का बापू। नमस्ते नमस्ते विजय जी। आजकल तो आपके बहुत चर्चे हैं, चारों तरफ आप ही आप छाए हुए हैं। बस आपकी दुआएं हैं। सुना है इस बार के इलेक्शंस में आपको कोई टक्कर देने वाला ना है। देने वाला तो पहले भी कोई नहीं था राजेश जी, बस कुछ अपने ही विभीषण बन गए थे। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसे फोन किया आपने? क्या है, कोमल बिटिया की शादी के लिए बात कर रहे थे, पर सुशील जी कह रहे थे कि अभी तो वो पढ़ाई कर रही है। चौहान जी, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पर शादी बहुत जरूरी चीज है। अब ऐसा करिए, किसी दिन लड़के को लेकर आइए आप यहाँ, फिर आगे बात बढ़ाते। ठीक है? ठीक है, एक दिन आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। विजय, ये क्या तरीका है? कोमल की जिंदगी का फैसला तू अकेले कैसे ले सके? कमाल करते हैं भाई साहब आप, हैं? अरे कोमल मारी बेटी है, मैंने जन्म दिया उसे। अब उसकी जिंदगी का फैसला मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? कौन सा तीर मार लिया भाई तूने उसको पैदा करके? हैं? अरे इंसान बच्चे अपनी खुशी के लिए पैदा करें, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उन पे अपने विचार थोपें। ये आपके विचार होंगे भाई साहब, मारे नहीं। मारी छोरी तो मारे अनुसार चलेगी, और जो नहीं चली
तो मुझे उसे चढ़ाना आता है। मैं नहीं चाहता कि वो उस कोच के साथ सरेआम घूमे और लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। जो राज ने किया ना, वो मैं अपनी छोरी को नहीं करूंगा। क्या किया राज ने? हैं? अरे प्रेम ही तो किया है। प्रेम किस्मत वालों को नसीब हुआ है, पर तू क्या समझेगा? तूने जिंदगी भर नफरत का कारोबार किया। तेरी संगत ही ऐसी रही है। नाक फणी उगाने वाले गुलाब ना देख पाते। अरे आपने देख के क्या पा लिया है? मणे ना देखने गुलाब, मणे अपनी बेटी का भविष्य देख। और उसका भविष्य है हॉकी। अरे खिलाड़ी बनना चाहती है वो। अरे उसका क्या भाई साहब है? कल को तो वो तो चांद पे जाने की जिद कर देगी, तो चांद पे भेज दूं मैं उसे। जाहिल होने का ना यही नतीजा हुआ है। तुझे पता ही ना है, लड़कियां ऑलरेडी चांद पे जा चुकी हैं। सुनीता विलियम्स का नाम सुना है? ताजा उदाहरण है। अरे मैं तो कहता हूं चांद छोड़िए, सूरज पे पहुंच जाए, मारे सके। यहां बात सुनीता उनीता की ना हो रही, यहां बात हो रही है मारी छोरी की। यहां सिर्फ मारी चलेगी, समझ गए आप? विजय, मैं जीते जी तुझे उसके अरमानों का खून नहीं करने दूंगा। आखिर मारी भी छोरी है वो। ना भाई साहब ना, इसमें आपकी पार्टनरशिप ना चलेगी। याद है, राज की जिंदगी का फैसला आपने अकेले किया। मारी एक नहीं सुनी थी आपने। वो मद्रासन बने फूटी आंखनी भक्ति, पर ले आए ना आप उसे बनाकर अपनी बहू, ले आए ना। कोमल मारी छोरी, उसकी जिंदगी का फैसला मैं करूं, इसमें मैं किसी की नहीं चलूंगा। देख विजय, उल्टे सीधे उदाहरण मत दे। मैंने अपने छोरे की शादी एक पढ़ी लिखी छोरी के साथ की, उस छोरी के साथ की है जिसे वो चाहता था। यहां मामला ऐसा ना है, मैंने अपने छोरे की जिंदगी आबाद की। तू बर्बाद करने की कोशिश कर। अरे आपसे कितनी बार कहूं मैं, तुम्हारी छोरी है, मैं उसकी जिंदगी आबाद करूं बर्बाद करूं, मैं जानूं चाहे वो जाने। अरे आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? कौन है आप? मगा मैं कौन हूं? मैं विजय, आज तूने अपने बड़े भाई को एकदम पराया कर दिया। इसे कहते हैं जीत। देखा भाई साहब, मैं आपसे फिर से जीत गया मैं आपसे। एक बार और शिकस्त दे दी मैंने आपको। अब सिर्फ मैं आपसे ही नहीं, इस पूरी दुनिया से जीत सकता, क्योंकि मुझे जीने का ढंग पता चला। इस दुनिया को पप्पू बनाने का तरीका पता चला, और वो तरीका है चेहरे पे मुखौटा। हाँ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और एक बात एकदम ध्यान से सुन। गुस्सा हरगिज नहीं, गुस्सा नहीं कर सकते आप किसी पे भी नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ही नुकसान। दुनिया आपको ही दोष देगी और किसी को नहीं। इसलिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं। अरे कितना बदल गया हूं मैं यार, कितना बदल गया मैं। क्या मैं वही विजय चौटाला हूं जो हर बात पे उबल पड़ता था? नहीं, बदल गया हूं। अब मैं मीठी छुरी चढ़ाना सीख गया।
काम नहीं, काम वही करता हूं, काम वही करता हूं, काम करने का तरीका बदल बस। ठीक है, अगर मैं वही विजय चौटाला होता पहले वाला, तो अब तक भैया और भाभी को घर के बाहर निकाल दिया होता, और उस विक्रम का तो मैं टेटुआ दबा देता। मारी छोरी के साथ चिपक रहा था मारे सामने, खून का घूंट पी के रह गया। नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, फिर से गुस्सा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर बदला तो मैं लूंगा, बदला लूंगा मैं, पर अपने नए ढंग से, नए ढंग से बदला लूंगा। कोमल, थारी शादी करवा दूंगा, बहुत दूर भेज दूंगा तने यहां से, फिर देखता हूं कैसे मिलती है तू उस विक्रम से। बदला तो मैंने भाई साहब से भी लेना है। हाँ, अब विजय को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा भाई साहब आपके लिए। उसे आप बात बात पे जेल नहीं भिजवा सकते, नहीं, अब नहीं भिजवा पाएंगे आप, क्योंकि 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 विजय को अपनी कमजोरी का पता चल गया, और वो है उसका गुस्सा। और इस गुस्से पे मैंने अब काबू पा लिया, काबू पा लिया है। 1 2 3 ऐसे ही गिण गिण के बदले लूंगा आपसे, गिण गिण के, और आप साबित नहीं कर पाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे आप। और बदला तो मैंने उस मुनीम से भी लेना। नमक हराम जब मैं जेल में था तो भागने की सोच रहा था, और अब मालिक 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 गड़गड़ा रहा है जमानत के लिए। अरे सड़ने दो, सड़ने दो साले को जेल में। चक्की पीसेगा तो मारा नमक याद आएगा उसको, नमक हरामी की है ना। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं विजय चौटाला, गुस्सा नहीं। पता मैं कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूं, उतना ही जितना एक फिल्म मेकर थर्सडे नाइट को करता है जब उसकी मेहनत का उसे फल मिलने वाला होता है। सेम पोजीशन मेरी संडे को होगी, बट मेरा फल तुम लोगों के हाथों में। पता मैंने ये टीम बहुत ही मेहनत से तैयार की, और लाज रख लेना मेरी मेहनत कितनी। कोमल, तुम्हारा ध्यान किधर? देखो, संडे को मैच, बी प्रिपेयर फॉर इट मेंटली एंड फिजिकली बोथ, क्योंकि कोई भी गेम जो है ना दिमाग से खेला जाता है। तुमने देखा होगा कि बड़ी टीमें हमेशा अपने ऑपोजिट को डिस्टर्ब करने के लिए माइंड गेम्स खेलती हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी परिपक्व होते हैं ना वो कभी किसी दबाव में नहीं आते, ना ही अपनी प्रतिद्वंदियों के जाल में फंसते हैं। वो तो बस अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। और कोमल, मुझे तुमसे भी बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद है। तुम अपने परिवार की, अपने घर की उलझनों को भूलकर
बिल्कुल अपना स्वाभाविक गेम खेलो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी 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 सर जी, मैं समझ रही हूँ। वाह क्या बात। मैंने इतने लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला और मैडम जी ने जी सर बोल के सब कुछ निपटा दिया। तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम कैप्टन हो टीम की, मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। उम्मीद तो मने भी आपसे लगी है सर जी। अब सर जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतर सकूं। सिर्फ कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें वादा करना पड़ेगा। तुम कप्तान हो, लीडर हो टीम। A leader should always lead from a front. A team is as good as its captain. और कोमल पता है, तुम अगर पूरा जान लगाओगे ना, तो तुम्हारी टीम भी तुम्हारे लिए पूरी एनर्जी लगा देगी। और क्योंकि तुम इतने दिन से प्रैक्टिस पे नहीं हो, तो तुम्हें बता देता हूं कि मैंने ऋतु को तुम्हारे साथ प्लेस किया है। तुम दोनों कंट्रोल फॉर्वर्ड में खेलोगे। और हाँ, फील्ड गोल की कोशिश कोई नहीं करेगा। जब जिसको मौका मिलेगा पास देगा। गोल देखो पास ही होते हैं, और टीम को अगर स्ट्रोक मिलता है तो तुम लोग, पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो रागनी लेगी। ऐसा गेम खेलना जिससे टीम को ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिले। टीम में पहुंच के 1 सेकंड की भी देरी किए बिना अपने पार्टनर को बॉल देनी, कोई ना हो तभी हिट लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैच से पहले पूरे 9 घंटे की नींद लेना, बिल्कुल तनाव रहित। जब इंसान पूरी तरह नींद लेता है ना, तब उसकी सुबह ऊर्जा से भरी होती है। समझे? ये क्या तुम मुझे घूरे जा रही हो? मैंने जो अभी राम कथा सुनाई कुछ पल्ले पड़ी? देखो मैदान में ऐसा मत करना, पता चला तुम घूर रही हो, उधर 5 गोल पड़ गए। वैसे हमेशा ये रिंगिंग मोड में रहने वाला फोन आज वाइब्रेशन में कैसे पड़ा? कोमल अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, फिर उसकी रुचि हॉकी में भी है। ऐसे में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे सॉरी तो मिल के भी बोल सकते। मिलके कैसे कोमल? वैसे कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। क्या? कब कोमल? वो क्या है, इस संडे ना हमारा मैच है, तो मैं दिल्ली आ रही हूँ मैच खेलने के लिए।